बहुत अच्छी लगती थी उनकी वीडियोस। और फिर अचानक से उनकी तरफ से, उनके वालिद साहब की तरफ से एक वीडियो जो है वो जारी की जाती है कि वो आपको पर्सनली बात बता रहा हूँ कि उनके वालिद साहब ने जो एक बात जो की कि शराज को वो व्लॉगिंग नहीं करने देंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत हूँ एक वीडियो के साथ। दोस्तों, कुछ हफ़्ते पहले दो बच्चे, एक शहराज और एक मुस्कान, बने पाकिस्तान की पहचान। गिलगित बल्तिस्तान के ये दो बच्चे जो हैं दोस्तों, इनकी वीडियोस जो हैं वो बहुत वायरल हुई, और इतनी वायरल हुई कि ना सिर्फ पड़ोसी मुल्क बल्कि मैं आपको लंदन की भी अगर बात करूं, और लंदन में भी अगर अपनी बात करूं, तो मैं और मेरी अहलिया जो है हम बाकायदगी से उनके व्लॉग्स जो हैं वो देखते रहे। बड़ी खट्टी मीठी सी बातें, तोतली ज़बान में, लबो लहजा इतना खूबसूरत, बहुत अच्छी लगती थी उनकी वीडियोस। और फिर अचानक से उनकी तरफ से, उनके वालिद साहब की तरफ से एक वीडियो जो है वो जारी की जाती है कि वो अब व्लॉग्स जो हैं वो नहीं बनाएंगे, शहराज जो हैं वो व्लॉग्स अभी नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों, इसमें रद्द-ए-अमल जो लोगों के आए वो मैं कुछ चैनल्स, कुछ सारे नहीं, कुछ ऐसे चैनल्स जो इस तरह की वीडियोस जो हैं वो बनाते हैं, तो वो सिर्फ अपनी रेटिंग्स बढ़ाने के लिए और अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि भाई लोग कड़ी तनकीद कर रहे हैं उसके वालिद साहब को, और आड़े हाथों ले रहे हैं कि उसने बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया और व्लॉग बनाने से मना क्यों किया। लेकिन दोस्तों, एक ईमानदारी की बात बताऊं तो मैंने बहुत रिसर्च भी किया, और मैंने देखा यहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी मैंने बहुत से लोगों से बात भी की पर्सनली, यानी कि बड़े बड़े लोग, मतलब आम लोगों की बात कर रहा हूँ, और मुझे कोई एक शख्स ऐसा नहीं मिला जो शराज के वालिद साहब को तनकीद का निशाना बना रहा हो, बल्कि सभी उनके इस इक़दाम को जो वो सराह रहे थे। दोस्तों, पहली बात तो ये है, मैं आपको बताता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो बड़े ही दरवेश सिफ्त और बड़े ही मेहमान नवाज़, खुश अखलाक़ी से भरपूर जो हैं वो ये लोग होते हैं। और मैं आपको पर्सनली बात बता रहा हूँ कि उनके वालिद साहब ने जो एक बात जो की कि शराज को वो व्लॉगिंग नहीं करने देंगे, क्यों नहीं करने देंगे, पढ़ाई की एक वजह तो उन्होंने बताई, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक वजह ये भी बताई कि शराज के रवैये में तब्दीली आ रही थी। और दोस्तों, आपको सच्ची बात बताऊं कि ये जिस तब्दीली की बात वो कर रहे हैं, आप बाखुदा अल्लाह जानता है कि जब शराज के हम कुछ मतलब व्लॉगिंग ख़त्म करने से पहले उनके कोई 2-4 व्लॉग्स ऐसे आए जहाँ पर वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाके उनको इवेंट्स पे भी बुलाया गया। तो मैं और मेरी अहलिया आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि बच्चे के रवैये में कोई तब्दीली आ रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। जो उसके पहले व्लॉग्स में एक चीज़ नज़र आ रही थी उसकी मासूमियत को लेकर, या उसके ज़हन को स्ट्रेस है, तो वो हमें महसूस होने लगी थी। और उस वक्त हम आपस में अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ये डिस्कशन कर रहे थे कि इस बच्चे को थोड़ी रेस्ट की, थोड़ी ब्रेक की ज़रूरत है, इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो काम है। तो वही हुआ, कुछ रोज़ बाद उनके वालिद साहब ने ये जब ऐलान किया तो हमने बड़ा सराहा दोस्तों। और बहैसियत बाप अगर मैं भी होता तो शायद मैं यही करता, शायद नहीं यकीनन यही करता। और उन्होंने बहुत अच्छा एक कदम उठाया दोस्तों कि उन्होंने अपने बच्चे को जो है पढ़ाई की तरफ लगाया दोबारा, और उन्होंने पैसे को तरजीह ना देते हुए इस चीज़ को मलहूज़े ख़ातर रखा कि शराज का जो है ज़हनी स्ट्रेस जो है वो कम हो। वो जो अपनी मिट्टी की बात करता है, अपनी ज़मीन की बात करता है, अपने घर की, अपने माहौल की, और जिस तरह उन्होंने ये बताया कि वो बुज़ुर्गों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करते थे, शायद उन्होंने इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिससे कुछ पता लग रहा था कि अब वो उसमें कुछ कमी बेशी है या उनको कुछ मुश्किलात का सामना जो है वो पेश हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हौसला अफ़ज़ाई के लिए भी अगर शराज साहब के वालिद साहब तक ये बात पहुँचे तो उनको मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ यूके में जो लोग बशमूल मेरी ज़ात के जो लोग उनके व्लॉग्स, उनके बच्चे के व्लॉग्स
बाकायदगी से देखते थे वो इस कदम को बहुत अच्छे तरीके से सराह रहे हैं और उसकी दाद दे रहे हैं आपको। तो आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग अपने रेटिंग के चक्कर में इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं कि जी इनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ऐसा है, तो उनसे गुजारिश है कि भाई अल्लाह को जान देनी है, तो आप बिल्कुल भी इस तरह का रूमर्स जो हैं वो ना फैलाएं जिसमें कोई हकीकत ही नहीं है। इस तरह उस शख्स का भी दिल टूटेगा जिसने इतना बड़ा फ़ैसला किया। ये आसान बात नहीं है दोस्तों, इतने व्यूज़ आने और फिर ऑब्वियसली उनको अर्निंग भी हो रही होगी और पैसा आता किसको अच्छा नहीं लगता। तो ये उन्होंने जो कुर्बानी दी है इस मौके पर, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका सिला उनको ज़रूर देगा। बहरहाल अल्लाह पाक करम फरमाए, इस तरह के बच्चे जो हैं वो हमारे मुल्क की पहचान हैं। अल्लाह ताला इनको सलामती दे और ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इनकी तरबियत अच्छी होगी, जो कि उनकी तरबियत में वो बहुत खूबसूरत रंग नज़र आते थे अच्छी तरबियत के। तो मज़ीद अच्छी तरबियत होगी, मज़ीद अच्छा वो पढ़ जाएंगे, तो मेरे ख़्याल में वो ये व्लॉगिंग वगैरह भी मज़ीद अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे और अपने मुल्क का, अपने इलाके का नाम अच्छे तरीके से रोशन कर सकेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले हमेशा की तरह मैं कैमरे का रुख उस तरफ को करूँगा। आप कुछ खूबसूरत मनाज़र देखिए और उसके बाद मैं वीडियो बंद करूँगा। ये दोस्तों एक खूबसूरत पार्क है चार्ल्टन का, ये आप देख रहे हैं। खूबसूरत आसमान और दरख्त, और बस दरख्तों की आप ये खूबसूरती से बस मैं यही कहूँगा कि आप इस वक्त ये देखकर यकीनन कह रहे होंगे कि वाह क्या नज़ारा है। तो इस तरह के नज़ारे दोस्तों हम भी अपने मुल्क में पैदा कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत इस चीज़ की है कि दरख्तों को, पेड़ पौधों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और ख़ास तौर पर गर्मियों में तो ये बहुत ज़्यादा आपको सुकून देते हैं। आज यहाँ पर 23 डिग्री था, हल्की सी गर्मी लग रही थी जब सूरज तेज़ निकलता है, लेकिन इन दरख्तों की छाँव में, इन सरसर बहती हवा में जो दरख्तों को छूकर जब आपको छूकर गुज़रती है, तो गर्मी का एहसास जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है और आपकी तबीयत जो है वो बिल्कुल फ़्रेश हो जाती है। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ ये वीडियो देख रहा है, सबका भला, सबकी खैर। मैं 2 मिनट 20 सेकंड बल्कि चलूँगा, आप कुछ नज़ारे देखिए, फिर मैं वीडियो बंद करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।